एक हाथी दुखी होकर कहता है, इन 3 लोगों के साथ अपनी स्त्री को कभी अकेला मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। इस कहानी में आज का टाइटल है, आज की चर्चा है, जिसमें एक हाथी ने बताया है कि चाहे आपके ये कितने भी सगे हों, लेकिन इन 3 लोगों के साथ अपनी स्त्री को कभी अकेला मत छोड़ना, वरना पछताते ही रह जाओगे। तो दोस्तों, वह 3 लोग कौन से हैं जिनके साथ आपको अपनी स्त्री को कभी छोड़ना नहीं है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से उन 3 लोगों के बारे में। सबसे पहले आप हमारी इस कहानी को सुने और उसके बाद जाने उन 3 लोगों के बारे में कि वो 3 लोग कौन से हैं जिनसे आपको बहुत दूर रहना है और अपनी स्त्री को अकेला उनके साथ नहीं छोड़ना है। बस आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और कहानी को पूरा ही ध्यानपूर्वक सुने। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में हाथी रहता था, उसका बच्चा था। वो दूध की भांति सफेद था, देखने में अद्भुत और अनोखा था, बिल्कुल ऐरावत की भांति था। समय के साथ साथ वह बच्चा बड़ा होने लगा। जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसे बहुत सी बातें समझ में आती गईं। उसे अपने साथियों की बहुत सी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मसलन पेड़ हिलाकर पक्षियों के घोंसले में गिरा देना, नन्हे नन्हे जीवों को पैरों तले कुचल देना या सूंड में लपेटकर उछाल देना उसकी यह शरारत बन गई थी। प्रिय दोस्तों, इसी कसमकस में एक दिन उसका मन अत्यधिक अशांत हो गया, तो उसने सबसे अलग रहने का निर्णय लिया। जंगल के दूसरे जानवरों के साथ उसका बहुत प्यार बढ़ गया था। वह सबसे मिलजुल कर रहता और सुख दुख में उनका मददगार भी बनता। उसका ऐसा व्यवहार देखकर जंगल के दूसरे जानवर बहुत खुश भी थे और हैरान भी थे। उन्होंने आज तक ऐसा हाथी नहीं देखा था जो छोटे जानवरों के दुख सुख का साथी हो। मित्रों, एक दिन उसने एक कमजोर से बंदर को वृक्ष पर बैठे देखा। वह बंदर रो रहा था। उसे देखकर सफेद हाथी ने पूछा, अरे भैया, तुम अकेले बैठे क्यों रो रहे हो? बंदर ने कहा, भैया क्या बताऊं, मेरे दूसरे हम उम्र साथी मुझे कमजोर जानकर बहुत तंग करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। दुखी होकर अब मैं रोने के सिवा कर भी क्या सकता हूं? मित्रों, तब हाथी कहता है, ये तो बड़े दुख की बात है। वे लोग अपने ही कमजोर भाई का मजाक उड़ाते हैं, उसे तंग करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो तुम मेरे साथ चलो, आज मैं उन लोगों से बात करूंगा। ये कहां की शराफत है कि कोई किसी छोटे और निर्बल जीव को सताए? मैं समझाऊंगा उन्हें। आओ तुम कूद कर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। दोस्तों, बंदर छलांग लगाकर उसकी पीठ पर बैठ गया। हाथी उसे उसके साथियों के पास लेकर गया। इस नजारे को देखकर बंदरों के साथ साथ जंगल के दूसरे जानवर भी कमजोर और दुर्बल बंदर को हाथी पर बैठे देखकर हैरान हो रहे थे। जब हाथी बंदरों की मुख्य बस्ती में आया तो सभी बंदरों ने उठकर स्वागत किया और बार बार गजराज को प्रणाम करने लगे। दोस्तों, हाथी का स्वागत करने के पश्चात बंदरों के मुखिया ने पूछा कि कहिए गजराज, आज हम गरीबों की नगरी में आने का कष्ट कैसे किया? तो मित्रों, हाथी ने कहा, भाई मैं तुम्हारे ही एक साथी को लेकर एक प्रार्थना करने आया हूं और आशा है कि आप लोग मेरी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करेंगे। सबने कहा, प्रार्थना? महाराज, आप तो हमारे रक्षक हैं। प्रार्थना जैसी बात कहकर आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप आदेश दें कि हमें क्या करना होगा। अर्थात मुखिया ने कहा कि आप कहिए, हमें आदेश दीजिए कि करना क्या है। तो दोस्तों, भाई हाथी कहने लगा, देखो भाई, ये बंदर जो मेरी पीठ पर बैठा है ये तुम्हारा ही भाई है। अपने ही कमजोर भाई को आप लोग दुखी क्यों करते हो? किसी निर्बल को सताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सभी खामोश थे, भला कहते भी क्या।
कहते हैं कमजोरी तो प्राकृतिक बात है, ये तो ईश्वर की इच्छा है कि वह किसे कैसा बनाता है। यदि उसने हमें शक्ति संपन्न किया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी दुर्बल को सताएं। मत भूलो कि एक से बढ़कर एक शक्तिशाली इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों, हाथी की यह बात सुनकर सभी शर्मिंदा हो उठे। कुछ पलों तक वहां चुप्पी छाई रही। फिर एकाएक बंदरों का मुखिया बोला, आप ठीक कहते हैं गजराज, इन बंदरों ने अपने साथी के साथ जो बर्ताव किया है उसके लिए इन्हें दंड दिया जाएगा। हाथी कहने लगा, देखो बंधु, बात दंड की नहीं है, बात है समझ और सूझबूझ की। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें प्राणी के चरित्र की ठीक ठीक समझ आएगी। सबने कहा, ठीक है गजराज, सुनाइए। तो दर्शक भाइयों, हाथी कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसने उस बंदर को अपनी पीठ से उतार कर उनके साथ बैठने के लिए कहा। सब बंदर चुप होकर बैठे उस सफेद हाथी की ओर देखने लगे जो उन्हें कहानी सुनाने के लिए जा रहा था। दोस्तों, हाथी ने उन सभी को संबोधित करते हुए कहानी आरंभ की और कहा कि भाइयों, एक बार की बात है कि कोई यात्री जंगल में अकेला जा रहा था। जंगल इतना घना था कि रास्ता भी दिखाई नहीं देता था, जिसके कारण वह रास्ता भूल गया। अब तो बेचारा और भी चिंतित हुआ। डर के मारे उसका बुरा हाल था। हल्के अंधेरे में उसने एक हाथी को अपनी ओर आते हुए देखा। हाथी को देखकर वह अत्यधिक भयभीत हो उठा और सोचने लगा कि हे प्रभु, क्या करूं? यह भयानक हाथी तो पल भर में मेरा काम तमाम कर देगा, इससे बचाओ प्रभु। दोस्तों, मन ही मन बड़बड़ाता वह एक ओर भाग लिया। वह भागता जाता और ईश्वर से रक्षा की गुहार करता जाता। काफी समय तक वह जिधर रास्ता मिला उधर ही भागता रहा। भागते भागते उसकी सांस फूल गई, चेहरा सुर्ख हो गया, कदम लड़खड़ाने लगे। तो इस आशा से उसने पीछे मुड़कर देखा कि शायद हाथी से पीछा छूट गया, किंतु यह देखकर तो उसकी सांस ही हलक में अटक गई कि वह हाथी उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। मित्रों, तभी हाथी बोल पड़ा, अरे भाई, तुम इस जंगल में परदेसी हो। मैंने तुम्हें चिंतित और उदास देखा तो पूछने चला आया था कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं, मगर तुम हो कि मुझसे भयभीत होकर भागे ही जा रहे हो। बिना कारण से किसी से डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस बार तो उस यात्री की आंखें हैरानी से फट पड़ी। अपने कानों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह किसी हाथी की आवाज सुन रहा है या कोई गैवी आवाज है। दर्शक भाइयों, हाथी ने उससे कहा कि मुझे बताओ भाई, आखिर बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? तब वह कहने लगा, भैया गजराज, मैं वाराणसी जा रहा था, मगर इस जंगल में आकर रास्ता भूल गया और इसी कारण चिंतित हो और परेशान हूं। हाथी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मित्र, तुम मेरे घर चलो, वहां पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे घर विश्राम करके अपने आप को व्यवस्थित करो, फिर मैं तुम्हें इस जंगल से निकलने की राह भी सुझा दूंगा। दोस्तों, हाथी उसको अपनी गुफा में ले गया और उसे बड़े आराम से बैठाकर खुद उसके खाने के लिए फल लेने चला गया। इधर यात्री ने ताजा और स्वादिष्ट फल खाए तो उसकी सारी थकावट दूर हो गई। वह शांति से गुफा में सो गया। सुबह उसके उठने से पहले ही हाथी ने उसके कलेवा का प्रबंध कर दिया। यात्री उठते ही यह सब देखकर हैरान रह गया। ऐसा जानवर तो उसने अपने जीवन में पहली बार ही देखा था। दोस्तों, फिर हाथी ने कहा उस यात्री से कि मित्र, तुम अब कलेवा कर लो, फिर मैं तुम्हें पीठ पर बैठाकर वाराणसी तक छोड़ आऊंगा। भाई यात्री कहने लगा, आप तो बहुत दयालु हैं गजराज, मुझे तो आज तक यही बताया गया था कि जंगली हाथी बड़े खतरनाक होते हैं, वे इंसान को मार डालते हैं। दोस्तों, हाथी कहने लगा, सभी प्राणी एक जैसे नहीं होते हैं मित्र। अच्छे और बुरे हर तरह के प्राणी इस संसार में हैं। ना तो सारे भले ही होते हैं और ना ही सारे बुरे होते हैं। यात्री कहने लगा, वास्तव में आप कोई देवता हैं गजराज। जवाब दिया, मैं हर प्राणी का सेवक हूं, हर एक का भला चाहता हूं। आज से तुम मेरे मित्र हो, कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो बेझिझक मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा। यात्री ने कहा, धन्यवाद गजराज,
दोस्तों, इसके पश्चात इस हाथी ने यात्री को अपनी पीठ पर बैठाया और वाराणसी छोड़ आया। उस यात्री ने अच्छी तरह देख लिया था कि जिस रास्ते से वह हाथी उसे वाराणसी तक पहुंचा कर गया था। दर्शक भाई, बहुत दिनों के बाद में वह यात्री, जिसका नाम चमनलाल था, बाजार में घूमने जब निकला, वहां उसने बहुत सी ऐसी दुकानें देखी जिन पर हाथी दांत से बना बहुत सुंदर सामान बिक रहा था। दोस्तों, मैं उस दुकान में चला गया और दुकानदार के पास जाकर बोला, आप बहुत सुंदर चीजें बेच रहे हो। पूछा, क्या वह सामान आप जीवित हाथी के दांतों का बनाते हैं? तब वह दुकानदार कहने लगा, भैया, जीवित हाथी का दांत कहां मिल सकता है? किसमें इतनी हिम्मत है जो जीवित हाथी का दांत निकाल लाए? दोस्तों, तब वह चमनलाल कहने लगा, यदि कोई आपको जीवित हाथी का दांत ला दे तो आप उसे खरीदेंगे? जवाब दिया, मैं मुंह मांगे दाम देकर खरीदने को तैयार हूं, मगर लाएगा कौन? तब चमनलाल ने कहा, देखो भैया, होने को तो इस संसार में बहुत से काम हो सकते हैं। मैं बड़ा बोल तो नहीं बोलता, मगर मैं आपको जीवित हाथी के दांत लाकर दे सकता हूं। दोस्तों, दुकानदार ने उसे कोई मूर्ख समझकर टालने की गरज से कहा कि ठीक है भाई, अब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हें बधाई के साथ साथ बहुत सारा धन भी देंगे। मित्रों, उसे पता था कि यह ना तो जीवित हाथी का दांत ला सकेगा और ना ही मुर्दे का। इधर चमनलाल के मस्तिष्क में तो वह जंगली हाथी ही घुसा था, जो उसका मित्र बन चुका था, जो हाथी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर यहां तक छोड़ने आया था। दोस्तों, उसे विश्वास था कि वह हाथी उसकी सहायता अवश्य करेगा। चमनलाल फिर उसी जंगल में पहुंच गया। हाथी ढूंढने में उसे कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। दोस्तों, हाथी भी उसके जल्दी आने पर समझ गया था कि उसे अवश्य कोई काम पड़ गया होगा। जाकर के उसने दोनों हाथ जोड़कर हाथी को प्रणाम किया। कहा, प्रणाम मित्र। हाथी बोला, प्रणाम मित्र, कहो कैसे आना हुआ? तब चमनलाल कहता है, भैया, तुम तो जानते ही हो कि इस महंगाई के जमाने में हम इंसानों का जीना कितना कठिन है। जवाब दिया, हाँ हाँ मुझे पता है, बताओ क्या समस्या है? चमनलाल कहता है कि मित्र, कहीं तुम मुझे स्वार्थी न समझ लो। हाथी बोला, नहीं नहीं मित्र, तुम जो कहना चाहते हो बेझिझक करके कहो। चमनलाल बोला, मित्र, यदि तुम मुझे अपना एक दांत दे दो तो मैं उसे बेचकर कोई धंधा कर लूं ताकि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। हाथी कहने लगा, यदि तुम मुझे अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मेरा दांत लेने आए हो तो मैं दोनों दांत देने के लिए तैयार हूं, किंतु ये दांत तुम्हें काटने पड़ेंगे। तब चमनलाल ने कहा, काटने के लिए तो मैं आरी साथी लाया हूं मित्र, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। हाथी बोला, तो ठीक है, जितना चाहिए उतना दांत काट लो, मैं जमीन पर बैठा जाता हूं। दर्शक भाइयों, हाथी बेचारा धरती पर बैठ गया और चमनलाल ने उसके आगे वाले दोनों दांत आरी से काट लिए। वह दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब गरीब के दिन लद गए, अब वह भी अमीर बन जाएगा, उसकी गिनती शहर के खाते पीते लोगों में होगी। दोस्तों, चमनलाल कहता है, अच्छा मित्र, मैं तुम्हारा एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। तब हाथी कहता है, देखो मित्र, एक बात मत भूलना कि मेरे ये दांत ज्ञान और विवेक के स्रोत हैं। मैंने अपने जीवन का सबसे विशेष भाग तुम्हें मित्र समझ कर दिया है। चमनलाल ने कहा, हाँ हाँ भैया, मैं जानता हूं, आप बहुत दयालु हैं, आप जैसा सच्चा मित्र इस संसार में और कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसा कहकर चमनलाल उससे विदा लेकर चल दिया। वह सीधा हाथी दांत का सामान बनाने वाले की दुकान पर पहुंच गया। दो दांत उसके सामने रखकर वह बोला, लो भाई, जीवित हाथी के दांत। दोस्तों, उसने हाथी के दांत को बड़े ध्यान से देखा, फिर चमनलाल के मैले कुचैले कपड़ों को देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी के पास जीवित हाथी के दांत कहां से आ गए। दांतों को एक नजर में वह परख चुका था, दांत असली है। उसे इस प्रकार खामोश देखकर चमनलाल ने पूछा, क्यों सेठ, क्या ये दांत असली नहीं है? जवाब दिया, असली तो हैं। तो चमनलाल कहने लगा, तो लाओ, इनका मूल्य चुकाओ ताकि मैं अपनी राह पकड़ूं और तुम अपना धंधा देखो। दर्शक भाइयों, दुकानदार ने उसे सोने की मोहरें दे दी और सोने की 100 मोहरें देखकर तो वह चमनलाल के हाथ जो थे कांपने लगे। उसके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह कोई स्वप्न देख रहा हो।
फिर एकाएक ही अपने अधिक धन को देखकर वह चिंतित हो उठा। कहते हैं अधिक धन भी इंसान की चिंता का कारण बन जाता है। उसका मस्तिष्क दो भागों में बट गया, एक में धन आने की खुशी और दूसरे में उस धन की सुरक्षा की चिंता। मित्रों, दोनों स्थितियों से डवाडोल हुआ वह अपने घर पहुंचा। सुरक्षित घर पहुंचकर उसकी चिंता समाप्त हो गई। अतः घर पहुंचते ही खुशी से कांपती आवाज में अपनी पत्नी से बोला, अब हम अमीर हो गए हैं, भाग्यवान अमीर हो गए हम। देखो सोने की ये मोहरें जो केवल सेठ लोगों के पास ही होती है, आज हमारे पास आ गई हैं। चलो आज बाजार चलकर खूब खाते पीते हैं। दोस्तों, उसी समय चमनलाल अपनी पत्नी को साथ लेकर बाजार चल दिया। मिठाई की जिन दुकानों को वह कभी बाहर से देखकर ठंडी आहें भरा करता था, उन्हीं दुकानों पर वह भी जी भर करके खाने पीने लगा। सारी इच्छाएं वह उसी दिन पूरी करना चाहता था। खाने पीने के बाद उसने सभी के लिए कीमती वस्त्र खरीदे। घर की साज सज्जा के लिए वह बहुत सा सामान उसने खरीदा। अब तो उसके हाव भाव भी किसी पुराने सेठ जैसे दिख रहे थे। ऐसा लगता था कि चमनलाल की तो दुनिया ही बदल गई हो। दोस्तों, दूसरे दिन वह एक घोड़े पर सवार होकर अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए निकला। शहर में उसके जितने भी जानकार थे वे सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। जिधर देखो उधर चमनलाल की चर्चा थी। जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने को मिल रही थीं। कोई कह रहा था कि कोई गुप्त खजाना हाथ लगा है इसके, कोई कहता था कि कहीं मोटा हाथ मारा है इसने। मित्रों, एक दिन चमनलाल ने अपने सभी दोस्तों को बुलाकर उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार दावत दी। फिर तो दावतों का सिलसिला रोज ही चलने लगा। इस बीच काम धंधा करने की बात चमनलाल को एक दिन भी नहीं सूझी। दोस्तों, कहते हैं कि मौज मस्ती के दिन बड़ी जल्दी से बीत जाते हैं। जब इंसान के पास धन होता है तो उसका समय हंसी खुशी से व्यतीत होता है। चमनलाल के मित्रों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। इधर बताया कि बेकार बैठकर खाते रहने से तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। यही हाल हुआ उस चमनलाल का। कुछ ही दिनों में उसने सारा धन मौज मस्ती में उड़ा डाला। जब उसके पास धन नहीं रहा तो वह चिंतित हो गया। धन के बिना तो अब वह एक पल भी नहीं रह सकता। आखिर मित्रों को क्या मुंह दिखाएगा। दर्शक भाइयों, एक दिन फिर उसे अपनी गरीबी के दिन याद आ गए तो वह कांप उठा। तभी उसे उस हाथी की याद आई। उसे याद आया कि उसके मुंह में अभी आधे आधे दांत बाकी थे। हाथी का ख्याल आते ही चमनलाल की आंखें चमकने लगी। उसने सोचा, अभी तो मैंने हाथी के आधे आधे दांत ही काटे थे, क्यों ना बेचे हुए आधे दांत भी उस हाथी से मांग लिए जाए। दोस्तों, यही सोचकर दूसरे दिन सुबह ही वह जंगल की ओर चल दिया। हाथी ने दूर से अपने मित्र को आते देख लिया था। करीब आने पर उसने अपने मित्र का स्वागत किया और कहा कि आओ मित्र, कहो कैसे आना हुआ और तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है। तो दोस्तों बोला, कारोबार की क्या बताऊं मित्र, एक दुकान लेकर बैठा था, मगर कर्ज लेने वाले सारा सामान बिना मोल चुकाए ले गए। अब कहीं जाकर कर्जे से मुक्त हुआ हूं मित्र, अब मुझे नया कारोबार करने के लिए कुछ धन चाहिए। तब हाथी ने कहा, चमनलाल, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। तुम्हें यदि मेरे प्राण लेकर भी सुखी हो सकते हो तो मैं भी दे सकता हूं। मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है तो मित्र का धर्म भी निभाऊंगा। दोस्तों, दिल ही दिल में चमनलाल बोला, बन गया काम, और झट से अपनी आरी उठा हाथी के बचे हुए दांत काटने लगा। हाथी अपनी दोस्ती के नाम पर अपनी शोभा, अपने दांत दे रहा था और उसका दोस्त केवल अपनी मौज मस्ती के लिए उसका जीवन नष्ट कर रहा था। दर्शक भाइयों, उसने यह नहीं सोचा कि जिस बेचारे जानवर के मैं दांत निकाल रहा हूं उसके जीवन का क्या होगा। कहने का मतलब है कि स्वार्थी मनुष्य ने अपने सुख के लिए उस जानवर की शान ही छीन ली। उधर वह हाथी उन बंदरों से कहता है कि हाथी ने तो मित्रता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, और उस इंसान ने क्या किया। अरे उस इंसान ने तो उसकी शोभा ही छीन ली। वह तो हाथी दांत के लिए खुशी से नाश्ता चला जा रहा था। वह नए मंसूबे बना रहा था। बग्गी हवेली, नौकर चाकर, मौज मस्ती भरी दावतें, यही सब उसके दिमाग में घूम रहा था कि अचानक दोस्तों क्या हुआ। एक स्थान पर पांव रखते ही वहां से धरती फट गई। चमनलाल का पांव वहीं पर फंसा रह गया। फिर उसी स्थान से एक भयंकर आग निकली
जिससे बचने के लिए उसने बहुत जोर लगाया, परंतु उसके पांव तो धरती के अंदर धस कर ही रह गए। धीरे धीरे आग ने उसको जला करके राख कर दिया, ढेर बना दिया। हाथी के दांत भी चल गए। भाई हाथी अपने बंदरों से कहता है कि देख लिया, किसी ने सच ही कहा है कि पापी, लालची, स्वार्थी इंसान को कभी संतोष नहीं होता। यदि उसे दुनिया भी दे दो तो भी उसका मन शांत नहीं होता। जिस प्रकार उस नीच चमन लाल का मन शांत नहीं हुआ, स्वार्थी, पापी, लालची की तरह उसकी इच्छाएं मौज मस्ती के लिए बढ़ती गईं। उसने अपने मित्र की शोभा को छीन लिया, लेकिन उसको फल क्या मिला? हाथी कहता है कि मेरे मित्रों, भाई इस दुनिया से ही चला गया, राख का ढेर हो गया। दोस्तों, भाई हाथी कहता है कि मेरे भाई बंदरों, मेरी कहानी को इस तरह से याद रखना और इस अपने साथी को कभी कष्ट मत पहुंचाना, क्योंकि जिस इंसान के अंदर लोभ, लालच और स्वार्थ होता है तो वही अपने से कमजोर को परेशान करता है, दुखी करता है। दोस्तों, सारे बंदरों के लिए कहानी समझ में आ गई और उस सफेद हाथी से सारे बंदरों ने क्षमा मांगी और अपने साथी को अपने पास में ही कर लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक हाथी की और बंदरों की। अब आइए हम बताएं आपको कि वे 3 लोग कौन से हैं जिनके साथ आपको स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना है, वरना बुरी तरह पछताओगे। हाथी कहता है कि यही 3 लोग हैं, पापी, लालची और स्वार्थी। ये 3 प्रकार के जो लोग होते हैं, इन लोगों के पास में आपको अपनी स्त्री को कभी मत छोड़ना। अगर जिस दिन भी अकेला छोड़ दिया तो आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि पापी और जो लालची लोग होते हैं वो आपकी स्त्री को देख करके काम वासना में पीड़ित होकर के अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास करेंगे और अपने लालच के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं आपकी स्त्री के साथ। इसी तरह जो स्वार्थी मनुष्य होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए आपकी स्त्री के साथ कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात स्त्री को ले जा करके कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं भी उसे कटवा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो लोग होते हैं, पापी, लालची और स्वार्थी, अगर ये 3 लोग आपको जहां मिल जाएं, चाहे आपके वो सगे क्यों ना हो, चाहे आपके वो घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, लेकिन इन 3 प्रकार के लोगों के पास में आपको अपनी स्त्री के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ना है। और जिस दिन ऐसे 3 लोगों के साथ यदि आपने अपनी स्त्री को भूल कर भी कभी अकेला छोड़ दिया तो आप बहुत लंबा धोखा खा जाएंगे और आपके जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यही कहानी दोस्तों ये हाथी की सिखाती है और यही हाथी आपके लिए बता करके जाता है, जो आपके लिए ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये एक हाथी की कहानी आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार और सभी के लिए धन्यवाद।